आप करेंगे इंटरेस्ट का। ठीक है, तो करें तो कि बोर्ड पे, लेकिन बोर्ड से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें बता दूं। इंटरेस्ट किसी भी चीज़ पर, लोन हो, एडवांस हो या अपनी सेविंग हो, तीनों पर इंटरेस्ट वर्कआउट करना होता है। अब राहुल कह रहा था कल, बोला जी जीपी फंड पर करवा देना। राहुल कह रहा था कि विक्रम है, राहुल ने कहा था शायद जीपी फंड पर करवा देना जी। हैं, ना जी, विक्रम ने कहा होगा। विक्रम ने कहा जी ना हाँ, वो मैंने नहीं विक्रम, कहा था जी। मैंने जीपी नहीं विक्रम किया। को सा कम है मेरे वर्गा विक्रम। सुनिए, जीपी फंड पे इंटरेस्ट जब हमने एस करी जब आता था मिजान में 2006 के बाद। विजय कदे आवा है कभी को नहीं आवा, यूके मतलब होया भाई पेपर नहीं देने अपने पास नहीं होना। राम राम सर जी। राम राम। एक बात बता दूं मैं, जो आप भर के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर वो गुस्ताखी करेंगे तो मैं से बस मैं चढ़ के उड़ते रहे उस एरिया में आना पड़ेगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सभी का एग्जाम पास देखना चाहता हूँ मैं, ये नहीं देखना चाहता सर मेरे तो घर की प्रॉब्लम थी, मैंने टाइम नहीं लगा ना। अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, मुश्किल से 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर आपके पेपर हो लेंगे। अब इन एडवांस अगर किसी को इतना पता लग गया है, फिर तो दिन रात जुट जाना चाहिए आप लोगों को। तो ब्याज जीपी फंड का जब आता था, जब सारे कर्मचारियों का जीपीएफ कटता था। अब तो 20% रह गए जीपीएफ वाले, जो एक एक छः से पहले जो लाग रहे उनका जीपीएफ कटा है, एक एक छः के बाद जो 20 साल पहले नौकरी में लगे थे उनका एनपीएस कटता है, जीपीएफ नहीं कटता। ठीक है, तो एक आदमी ने लोन ले लिया या एडवांस ले लिया, उसको वापस करने के 3 श्योर्स हैं। पहला श्योर्स ये है कि मैंने पवन कुमार जी से 1 लाख रुपया ले लिया, एग्रीमेंट कर दिया। अब कह जो मुझे एग्रीमेंट तो कौन नहीं करते कर्मचारी, वो फार्म भरना वो एग्रीमेंट ही होता है। अब भाई ठीक है, मेरे को एचबीए का दे दो, व्हीकल एडवांस दे दो, कार एडवांस दे दो, एजुकेशन अलाउंस दे दो, फलाना दे दो। तो एक तो भाई पवन कुमार ने मेरे से कहा सर ठीक है 1 लाख रुपया तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप दोगे कैसे वापिस। मैं कह दूंगा भाई आए महीने की मेरी किस्त बांध ले। तो ठीक है जी, पवन कुमार जी एग्री हो गए, मैं एग्री हो गया, और इन्होंने 1000 रुपया महीना किस्त बांध दी। अब मैं 1000 रुपये कंटिन्यू इनको दे रहा हूँ। जब लास्ट में मेरी 100वीं किस्त आएगी, फिर मैं पवन जी कहेंगे जी ब्याज दो, फिर वो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, लिख लो आप, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इफ रिकवरी इज मेड इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मैंने पवन कुमार जी से लिए, मैंने रेगुलर इंस्टॉलमेंट देता रहा, तो फिर हम इसका ब्याज कैसे वर्कआउट करेंगे, इसका फार्मूला लिख लो। तो फार्मूला तो मैं बोर्ड पर करवाऊंगा। दूसरा आ गया भाई, मैंने प्रीतम सोनी से भी पैसे ले लिए। मैंने तो पैसा का मतलब था जो सा दे दे भिखारी तो भीख मांगता चला जाएगा, एक घर वाला नहीं देगा तो दूसरा दे देगा। तो प्रीतम से ले लिए, प्रीतम से भी 1 लाख ले लिए। बोला जी दोगे कैसे, भाई 1000 रुपये महीना दूंगा। तो ठीक है जी, प्रीतम ने मेरे को दे दिए, मैं इनका देखता रहा। 50 किस्तों में मैंने इनके देने थे, मैंने 40 किस्त दे दी, और फिर मैं लग गया पवन कुमार वाली तरिया विजिलेंस में,
एक्शन के पास। और भाई कहीं मोटा काम था, 2 रुपये मेरे पास भी आ गए भाई। मैं प्रीतम के पास गया, बता भाई सोनी जी कितनी किस्त बकाया है? बोला जी 10 किस्त बकाया है। नहीं, बोला ले भाई 10 इकट्ठी ले ले। तो मतलब 40 इंस्टॉलमेंट रेगुलर दे दी और 41वीं मैंने लमसम दे दी इकट्ठी। ले भाई 10 किस्त आगे इकट्ठे पीछे ले ले। हो गया जी दोवा का। तीसरा मैं राहुल के पास भी गया, राहुल से भी वही पैसे ले लिए, रेगुलर इंस्टॉलमेंट बांध ली। अब रेगुलर इंस्टॉलमेंट बांध ली तो अगला तो आए महीने मांगेगा, लेकिन वो कर्मचारी किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी कारणों से विदाउट पे होगी, या वो सस्पेंड हो गया, या वो नौकरी से निकाल दिया, 2 महीने में कोर्ट से वापस आ गया। अब बीच बीच में उसकी कभी किस्त चली गई मेरी राहुल के पास, कभी नहीं गई। तो राहुल भी प्रिंसिपल पूरा लेगा, चाहे मैं वो 50 किस्तें बांधी थी, 50 की जगह चाहे मैं देऊँ तो 50 किस्तों में ही, लेकिन डिसकंटिन्यू थी, कोई रेगुलर नहीं थी। 6 महीने दे दी, 1 महीने को नहीं दी, फिर 10 महीने दे दी, फिर 3 महीने को नहीं दी। तो तीसरी आ गई जो रिकवरी है वह रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो पहली आ गई रेगुलर रिकवरी, दूसरी रिकवरी रेगुलर है लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट लमसम है, और तीसरी है कि इरेगुलर है, कोई गारंटी नहीं है कि कब कब पेमेंट मिली। ठीक है भाई राहुल, यही है कि हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। चलो ये है तो भाई ये बता देंगे हम लोग। हम्म, अब पता नहीं भाई को कराओ भाई, वो मिजान में कैमरा बंद खोल रहा पड़ेगा पहले इसमें ना। वो आ गया भाई, और ये आ गया। अब बताओ भाई बोर्ड आ गया कि बोर्ड दिख क्या भाई? कुछ दिख गया नजर हाँ जी आया? सर। ये सारी विक्रम की मेहरबानी है जो मेरे को सिखा दिया, इसने दिया ऐसे लगा लिया कर, वो बोर्ड दिख जाएगा। विक्रम के कई एहसान है मेरे ऊपर। हाँ भाई, एक तो इसने मेरा परम स्टूडेंट है, उसके पास नौकरी करता है, उसको बता दिया जाके आगे मैं पढ़ता हूँ उनके पास। हम्म, और दूसरा यो है कि वो एक दिन मैंने इसको बोला था, उसके बाद 1 सेकंड लेट नहीं होता, ये इसका सबसे बड़प्पन है। ताकि वो रेगुलर क्लास अटेंड करता है। अगर इसने कोई मजबूरी हो जाए तो मेरे को पहले बता दे, सर आज 10 मिनट में लेट आऊँगा, या आज मैंने कहीं जाना पड़ गया, मेरा मोबाइल पर मैंने रिकॉर्डिंग ला ली है, आप क्लास में सुन लूँगा बात। देखिए ये ट्यूटर को, असली ट्यूटर को तो पता तो सबको लग जाता है, लेकिन उस बात को साझा नहीं करते वो। शबनम है सबसे पहले आती है, मनदीप जिस दिन से क्लास में आया है, पवन है, राहुल है, सारे ही हो वैसे। एक प्रीतम सोनी तो एक आधी बार बीच में कर गया है गुस्ताखी, बाकी अब तो कंटिन्यू आ रही होगी। विजय पता नहीं भाई क्या हो गया था इसके, क्या हो गया था विजय? सर वो ना मेरे दोस्त के ना पापा की डेथ हो गई थी, मैं वहां चले गया था जी, तो परसों। और कल का मेरे को पता नहीं था कि अब सुबह लोग या शाम को, क्योंकि वो प्रीतम सोनी वहाँ रहता है ना, जहाँ ना जी इसमें यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैसेज तो डाल रहा था शायद, वो देख नहीं पाए होगे आप। सुबह डाला था जी वो शबनम मैम ने 5 बजे। शबनम भी शबनम है, 5 बजे या 4 बजे उठना पड़ेगी, नहीं तो रोटी कौन देवे? 4 बजे उठ के झाड़ू पोछे, सब्जी नाश्ता पराठे। अब परसों मैंने कहा था तो परसों ही डाल देती, 2 अक्षर मैंने तो लिखने को नहीं आते ये इसमें। तो चलो इन फ्यूचर भाई अगर
देखिए मैंने बता दिया आपको, सावधान कर दिया, विद इन 2 मंथ्स आपके पेपर होने हैं। अगर आपकी मेरे पास क्लास चल रही है या अपना कोर्स पूरा होने के बाद आप ग्रुप में पढ़ोगे तो पहले दिन मैसेज दो, क्लास में नहीं आते हैं तो मैसेज ज़रूर नोट कर लो, अगर भाई मैं कल नहीं आता और आने वाला कल में क्लास है या नहीं। एक एक दिन का विजय बड़ा फर्क पड़ता है। जो मैंने मान लो आपकी अनुपस्थिति में पढ़ाया और उसी में से पेपर में आ गया वो 5 नंबर का, तो गए कि नहीं 5 नंबर आपके? हाँ जी सर। हाँ कोई बात नहीं, तो थोड़ा ध्यान से रक्षा करो भाई क्लास को उसका। तो देखिए पहली है हमारी रेगुलर रिकवरी। रेगुलर इंस्टॉलमेंट, ठीक है भाई। इसका तरीका क्या है इंटरेस्ट वर्कआउट करने का? राहुल तो इंटरनेट का मास्टर है भाई, ये तो उसको देख ले है। ये इसका जो फार्मूला है वो है n × n+1/2 गुना x/12 और गुना r/100। ठीक है भाई, लिख लिया यो हाँ जी। मनदीप? अब ये देख लो एन क्या होता है। एन होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, भाई कितनी किस्तों में मैंने पवन का पैसा लौटाना है, ठीक है। आगे आ गया एक्स। एक्स है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तीसरा है आर। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है पवन जी, पवन कुमार जी। सर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बताओ भाई मैं पवन के कितने पैसे ब्याज के दूंगा? पैसा तो पवन ने दिया था, शबनम तो नाच की भाई मेरे पापा का हाथ में है। बता भाई, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी की छोटी कर लेंगे। मान लो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, पवन से पैसे लिए होती 50, ठीक है। पवन पवन बोलता ही कौन, आज कदे मांगे ले गुरु जी है। अरे मैंने ना कुछ सर, नहीं ठीक है ठीक है। मैंने कोई नहीं मांगने, हाँ तो भर ना लिया जी, करो। आपके सारे आपके जी। चलो 2,000 देखो, 1 लाख रुपया लिया तो 2,000 रुपये महीना दूंगा, तभी तो 50 किस्त कटेगी। हाँ और जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है ना 7%। अब बताओ भाई ब्याज मनदीप कैसे निकलेगा? देखो ये फार्मूला है, एन है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 50 × 50 +1/2 गुना एक्स। एक्स है हमारी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और बटा 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7/100। अब इसका देख लो, पहले ये खुलती है 51 × 50, 2550, इतना ही बनता होगा भाई हाँ जी। है। हाँ जी, इतने बन गए। गुना 2 गुना 2,000/12 और गुना 7/100। अब बताओ भाई, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20,
5 दूनी 10। अब ये देख लो 6 से कटा है कि 3 तो कट गया, 3 में 2 से आगे, 2 सत्ते 14। 14875 हाँ जी 14875 14875 आ रहा है सर मेरे। क्या ब्याज? हाँ जी अब आपने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर दिया? कैलकुलेटर से सर। वाह भी वाह। 775 गुना 35 कितने बने? 1775 इंटू 35। 125। ये तो 62 125 आ रहा है सर आपका तो। 12 7। और बाहर 3 या 3 रह जाओगे? हाँ जी बताओ कितना बना? कितना निकाला था आपने शबनम? मैंने तो सर 14875 निकला है मेरा। देखते हैं एक बार दोबारा। देखो भाई दोबारा सारे और काट देंगे, वो तो आप अकेली थोड़ी हो मेरी क्लास में। अपनी धनुआ की जो सी भी गलती होगी ये बता देंगे, राहुल और मनदीप बता देगा। बता भाई प्रीतम सोनी पूजा। 14875 ही आ रहा है अभी। फिर ये मेरी गलती कहाँ होगी? है इंटू 2000। चलिए 2000 काटा है ना आपने, उधर जीरो कम लगा दी, 10 है लिख दिया उधर आपने। 2000 नहीं काटा, वहाँ पे 10 लिख नहीं दिया आपने 2000 उधर। सुनो 2000 में से 100 से 2 जीरो काट दी, 20 रख दिया मैंने। अच्छा 20/12 था, 2 से काट दिया, 10/6 आ गया। ठीक है। फिर ये 2 से 10 काट दिया, 5 आ गया। अब 1775 गुना 5 गुना 7 वही कर दिया, 1775 गुना 35। ये 62 125 नहीं आती होगी फिर अमाउंट ही आपकी। नहीं सर 1775 कैसे आया? 2550 को काटा मैंने। अरे इस है 1275 आएगा जी शायद, अगर 2 से है घटता है। 1275 आएगा जी। अच्छा 17। 1275 होगा हाँ सही। जी हाँ जी। अच्छा अच्छा चलो 1275 आएगा तो 1275 की गुणा कर दो भाई, कितना आया बताओ? ठीक है जी, 14 875 आएगा जी यही। नहीं कैलकुलेशन कितनी आई यार? यही है सर 14875 आया। और भाग 3 भी तो रह गया नीचे। अच्छा अच्छा वो बता रही हूँ अभी। 1275 गुना सर 44625 44625। 44 625 भाग 3। हाँ जी 3 एकम 3, चौदह आठ 3 सौ चौके पचहत्तर ले ली 1400। ये 15 नंबर का सवाल है भाई। बताओ कितनी देर लगे मनदीप? हाँ जी कोई टाइम कौन 4 लगता मिनट। है? 4 मिनट का क्वेश्चन होगी। 4 मिनट भी लगते। और सबसे पहला इंटरेस्ट का पार्ट में आता है यो। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं, तो वो पार्ट आपने करना है सबसे पहले यो। अगर आपका 5 मिनट में 10 नंबर का 15 नंबर का सवाल सही हो जाता है तो कैंडिडेट का वैसे हौसला हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा एक सवाल और काट के देख लो। मान लो 25 किस्तें थी, 25 गुना 25/1 प्लस 1 भाग 2, और अमाउंट थी 1000 जो किस्त थी, और ब्याज था 8%। बताओ भाई इसका निकाल के दिखाओ, कितनी देर लाओगे? एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, n+1/2 गुना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1000 की थी, बटा 12 भाग
रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। राहुल कितना निकला? 2166। 2166। बताओ भाई, 2166 आ गया के हाँ जी सर। 2166.6 है जी। हाँ जी, किस 67 2167 है जी। आएगा। किस 60 मान लो हाँ जी। जी। अगर 2166.5 भी आ गया नहीं, तब भी प्लस माना है। हाँ, तो हमने नेक्स्ट रुपीज में ले लेना है। ठीक है भाई, ये फार्मूला समझ में बैठा को नहीं बैठा? हाँ जी सर। राहुल, बताइए भाई, आपका वो इंटरनेट पर देखो उसमें क्या है? उसमें यही सर था सीधा ही कर देता है, बस वो वैल्यू डालनी होती है। है? वो सीधा ही कर देता है सर, वैल्यू डालनी होती है। ऐसा है? तेरी शादी हुई थी, सीधी शादी को नहीं हुई। पहले सगाई हुई होगी, फिर मांग बन गए होंगे, फिर ब्याह टिक्का देन आए होंगे, फिर ब्याह करने गए होंगे, 50 फंड करने पड़े हैं। सीधी तो फिर वह किसी की छोरी ने बताया कि लेजर कोर्ट में ब्याह कर जाओ। उसकी मान्यता है कहीं? है? कोर्ट की तो है ही सर, किताबों में तो है ही। अरे कोर्ट में फिर चैलेंज हो जाए, वो उससे तो छोरी ने मार देंगे तो छोरा ने मार देंगे। छोरी वाले तो कहेंगे मारी ने क्यों बजाया के ले गया? है? एक एक जो लीगली कोई चीज हो, यू लीगली जो है फार्मूला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तैयार किया हुआ है, तो ये वैलिड है को नहीं? हाँ जी। इसमें तो कोई दिक्कत तो को नहीं। और यो आप एक किताब पर लिख के भी ले जा सको, PFR में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10वां चैप्टर है, लोन एंड एडवांसेज का, उसे में ब्याज है। पेंसिल गलोड़ फार्मूला लिख लियो। ठीक है, दूसरा सवाल करेंगे अब हम। अब दूसरे जो आ गया तरीका, अब हमारा पवन जी वाला तो हो गया कि प्रीतम सोनी को पैसे देने हैं। अगर भाई रेगुलर प्लस लास्ट इन लमसम, लमसम लमसम मैंने होता ही इकट्ठी। बताओ भाई इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ताकि N इंटू A बटा L, A प्लस L, A प्लस L भाग बटा 2 गुना R बटा 100 गुना 1 बटा 12। अब यह ए आ गई भाई, ए इसमें नहीं थी, ए और लिख लो उन्हें के नीचे। ए होता है अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, और एक आ गया इसमें एल, एल आ गया, छोटा एल है यो, अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आर तो है ही रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बता भाई प्रीतम, आपको कितने पैसे मिलने थे? 1 लाख लेने थे प्रीतम। हाँ जी। क्या किस्ता में दिए मैंने आपको? आपने 40 लास्ट में पूरे दे दिए थे। फिर वह लास्ट वाली भी तो इंस्टॉलमेंट होगी, हाँ 41 हो गया है। 40 हो गए। तो 41 इंटू ए क्या है? अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल 1 लाख। कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख। हाँ जी। एरिया में गलती कर दी तो फिर तो भुगतेगा, मैं कौन ही भुगतूँ। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की देगी?
40 40,000 40,000 की दी तो लुट है जैसे तो कहे सुनार बक्से को नहीं आपकी माँ ने भी 40 किस्त मैंने 2,000 की दे दी तेरे को 80 हो और गए 20 रह और गए। फिर भी क्या बोला 40,000 और दे दो जी मैंने हैं 80 तो मैंने आए महीने दे दिए 20 से रह गए तेरे हाँ 20 रह गए थे। फिर 20 को तू 40 क्यों मांगे डबल है पवन है पवन है देख ले भाई है अब जी ये केल पेस का कड़िया है तो ये कड़िया कौन बख्शते भाई अपन है हाँ जी यूं नहीं चल लगी भाई है ले भाई इसका ब्याज काट दो 41 गुणा में 1,20,000 बटा 2 गुणा में 7/100 और गुणा में 1/12 तो जीरो ये काट दो 1200 बच गए ये 2 से काट दो 600 बन गए तो 600 बन गए ये 0 0 6 चौका 24 24,600 गुणा में 7 7 42 4 700 का 28 4 32 3 7 दूनी 14 3 17 इसको 12 से भाग दे दो कितना बढ़िया भाई 3587.5 7 2 1400 बन रह गया। अरे इतनी या तो इतनी देर में तो भाग में भी दे देता 1400 है कि कितना सर? 28,700 जी। 28 क्या हो गया 12 कम 14 12 12 चौक 48 14,350 है 14,350 जी। है सर 14,350 और उसका कितना था पहले का उसका था जी 14,875। मतलब देखिए ये बात पैरेलल का ही पता लग गया नहीं भाई पवन ने तो रेगुलर लिए आया महीने तो 14,875 ब्याज ले लिया और प्रीतम को लास्ट के 10 महीने के मैंने इकट्ठे दे दिए तो यो 300-400 रुपये ब्याज कम हो गया कौन नहीं हो गया हाँ जी सर क्लियर हो गया हाँ जी अब राहुल के रह गए भाई अब राहुल के करेगा हाँ राहुल है तो ब्याज छोड़ देनी हुए ठीक है हाँ सर भाई है ठीक है सर मैं फिर सहमत हो गया तेरे में मैंने ब्याज छोड़ दिया तो 15 नंबर छोड़ दिए और 15 नंबर छोड़ दिए तो तू पास कैसे होगा है आपके हाँ भाई छोड़ते हैं सर वहाँ पे नहीं छोड़ता नहीं वहां पे तो पूरे छोड़ने लग गया तना आदत पड़ जाएगी छोड़ने की बच्चा अपने घर से झूठ बोलने लग गया तभी तो बाहर बोल रहा है क्यों भाई प्रीतम सही बात है। सही कहा है नहीं मैंने कि गलत कहा है गुरु जी अब देखिए अब आप इसकी करांगे इसकी थोड़ी नहीं हुआ भाई कैलकुलेशन आओगी मंथ वाइज तो तीसरा जो सवाल है इफ जो पेमेंट वाज नॉट रेगुलर ठीक है तो उसका फार्मूला लिख लो टोटल बैलेंस at the end of month गुणा 1/12 और गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ये फार्मूला लिख लिया भाई हाँ जी विक्रम हाँ जी गुरु जी लिख लिया अच्छा आप इसकी
थोड़ी कम किस्त बना लेंगे ताकि आपको पन्ना समझ में आ जाए। प्रज्यूम कर लो अपन ने राहुल को 20 इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो क्या रुपया की किस्त होगी अपनी 5,000 की, 1 लाख है इस पर भी, हाँ जी 5,000 होगी। 5,000 रुपये महीना होगी। और पैसा लिया हमने जनवरी 2024 में, 7/2024 में लिया, 7/2024 की किसी भी तारीख को लिया, 1 तारीख से लेकर 31 तक। तो पहला क्या लिखा है शबनम बेटी? टोटल बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। अब महीना 7वें में लिया तो 31 जुलाई को, अगर जुलाई में लिया तो 1 तारीख को हम नागत तनख्वाह मिलेगी जब दूंगा, हाँ जी दफ्तर की सैलरी मिलेगी तो भी 1 तारीख को मिलेगी, 1 तारीख को कटेगा। तो जुलाई के महीने में तो कोई पैसा नहीं गया राहुल का, उल्टा 31 जुलाई को तो 1 लाख के 1 लाख बकाया है। पता भाई, कोई रिकवरी नहीं हुई, 1 लाख रुपया मेरी तरफ बकाया है। आ गया समझ में? सर ये जैसे 7 जनवरी 2024 लिखा है। 7 जुलाई कर लो मैडम इसको। अच्छा आज जुलाई कर लो, ठीक या मैंने जुलाई 24 लिखे है, ठीक है सर। 1 जुलाई से लेकर 31 तक कभी भी लिया हो, ठीक है ठीक है। हाँ जी तो गवर्नमेंट मुलाजिम की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को मिलती है। अगर उसी महीने में मिल जाती है तो भी वह अकाउंट्स के मैटर में जो एजी चढ़ाता है वो अगले महीने की 1 तारीख को ही विड्रॉल दिखाता है। मतलब वही जुलाई पेड़ इन अगस्त जी हैं। हाँ, वो चाहे आपको जुलाई की तनख्वाह चाहे 29 जुलाई को मिल जाओ, हाँ जी जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, वो वह तनख्वाह, वो पैसा जो बैंक से निकला है तनख्वाह के रूप में, वो 1 अगस्त ही माना जाएगा। क्लियर? हाँ जी हाँ जी तो जुलाई में पैसे ले तो जुलाई में तो मेरे नहीं कटे, 1 लाख के 1 लाख बैलेंस है। अगस्त 24 में 31 अगस्त को 5,000 रुपये कट गए तो 95,000 बच गए। 9/24 में फिर 5,000 कट गए, 90,000 बच गए। 10/24 में फिर 5,000 कट गए, 85,000 बच गए। फिर 11/24 में विदाउट पे हो गया, कटे को नहीं, तो 85,000 फिर बच गए। आगे 12/24 में 5,000 कट गए, 80,000 बच गए। 1/25 में फिर 5,000 कट के 75,000 बच गए बैलेंस। 2/25 में फिर 5,000 कट गए, 70,000 बच गए। 3/25 में सस्पेंड हो गया वो कर्मचारी, 1 रुपया को नहीं कटा, 70 के 70 बच गए। 4/24 में भी, 4/25 में भी वो सस्पेंड ही था, कोई पैसा नहीं कटवाया उसने, 70,000 बच गए। 5/25 में बहाल हो गया, 5,000 कटवा दिए, 65,000 बच गए। 6/25 में फिर 5,000 कट गए, 60,000 बच गए। 7/25 में फिर 5,000 कट गए, 55,000 बच गए। 8/25 में फिर 5,000 कट गए, 50,000 बच गए। 9/25 में फिर 5,000 कट गए, 45,000 बच गए।
10-25 में फिर 5,000 कट गए, 40,000 बच गए। 11-25 में फिर 5,000 कट गए, 35,000 बच गए। 12-25 में फिर 5,000 कट गए, 30 बच गए। 1-26 में फिर 5,000 कट गए, 25,000 बच गए। 2-26 में फिर 5,000 कट गए, 20,000 बच गए। 3-26 में फिर 5,000 कट गए, 15,000 बच गए। और 4-26 में 4-26 में फिर 5,000 कट गए, 10,000 बच गए। 5-26 में 5,000 कट गए, 5,000 बच गए। और 6-26 की जो तनख्वाह मिली उसमें फिर 5,000 कट गए, अब कुछ नहीं बचा। अब बताओ इस महीने की तनख्वाह से ब्याज कटवा होगा कि नहीं वो? अब इसका टोटल कर लो, इसको ये लिख लो, ये आ गया पे मंथ, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये बैलेंस प्रोडक्ट बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। तो ये एंड हो गया। एट द एंड ऑफ मंथ है। ठीक है जी। 5, 10, 15, 20, 25, 35, 35, 3, 4, 7, 10, 17, 27, 29, 36, 37, 40, 50, 58, 65, 73, 73 और 88, 90, 9, 99, 9, 9 और 1, 10, 10,95,000। 5, 10, 15, 5, 20, 25, 2, 3, 4, 4, 2, 8, 25, 2, 21, 4, 4, 2, 8, 3, 4, 2, 14, 4, 18, 9, 27, 2, 12,75,000 टोटल आ भाई। देख लो ये आवा है कि विजय विजय तो इंटेलिजेंट है, काट दिया होगा गला गला। हाँ विजय, जी मनदीप सर। निकाला के सारे तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लें? है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो 7% पे ही है। ठीक है। अलग अलग तो वो किताबा में वो पेपर में आ जाएगा वो लिख दियो, लेकिन ये किताब 7 से ही चल रहे हैं। अपन तो फंडा फंडा समझना है। इतना ही है गुरुजी, 12,70,000 है। नहीं कितना बना इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट तो निकालो ना। 12,70,000 यह बात मैंने आपको कई बार पहले बता दी। आगे टोटल को मैं एक बार मैंने शर्त लगा ली थी, मैं ऊपर दीवार से ऊपर से नीचे तक लिख दे भाई। एक बार टोटल करूंगा, दोबारा टोटल नहीं करूंगा, और वो सही पाएगा मेरा। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। तो ये देख लो, तो हमें कैलकुलेटर अब लग रहे, तो मैंने बिना कैलकुलेटर 74,37 अड़ती बन गया जी। है 74,38 बन गया जी। 74,38 ब्याज। हाँ जी। 74-38 ब्याज कैसे बनेगा? मैं एग्री नहीं हो सकता। 12,75,000 गुणा 1/12 गुणा 7/100 गुणा 7/100 12,73,000 गुणा 7/1200 कितने बन रहा है जी? 74,38 निकालो भाई। 74-38 से बनाएंगे। 74 37.5 है, राउंड ऑफ करके 74 38 हो जाएगा सर।
आहो ठीक समझ गया भाई, समझ गया। सुनो बना, तो सुनो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था विक्रम में। क्योंकि 5,000 अमाउंट है। बड़ी। हाँ जी। नहीं मैं यूँ हो गया था नहीं भाई, 1 लाख तो पवन से लिया, इन्हें तो 14,700 ब्याज लिया। 1 लाख मैंने प्रीतम से लिया, इसने 14,375 लिया। और राहुल ने इतना कम क्यों दूँ मैं? अब न्यू कौन मेरा भाई, राहुल की किस्त तो 50 से थी, उनकी 100 किस्त थी। हाँ जी, ठीक है नहीं? बिल्कुल जी। ठीक है बेटी, शबनम आपका सवाल ठीक है। 7438 बता भाई। पंडित विजय हाँ, यही है जी। नहीं समझ में आया कि यूँ तो आ गया, कोई बात नहीं। हाँ समझ में हाँ जी आ गया बिल्कुल। सर। ये पूछना था कि जैसे आपने एग्जाम में ये निकाला है, जो आपने बोर्ड पे एग्जाम पे निकला हुआ आएगा, या वो बता देंगे इसमें कि इस मंथ की नहीं है ये इसमें? देखिए वो क्वेश्चन में लिखेंगे आगे भाई। मिस्टर ए ने एक एडवांस लिया, 50 किस्तें थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था इतने की किस्त थी, और उसने टाइम पे किस्तें भरी है, रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे करता रहा, उसका इंटरेस्ट वर्कआउट करियो। या दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आगे भाई, एक एम्प्लॉयज ने लोन लिया, 50 किस्तें भरनी थी, उन्हें 36 किस्तें रेगुलर भर दी और लास्ट इंस्टॉलमेंट लमसम भर दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, उसका ब्याज वर्कआउट कीजिए। ठीक है। तीसरे में लिखेगा मिस्टर ए ने एक मैरिज एडवांस लिया, इस तारीख को वो डरा हुआ और इतने रुपए महीने की किस्त थी, वो ड्यूरिंग रिकवरी उसने इतनी किस्त कम देनी थी, 20 में, 30 में, 40 में, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड ही वाज ऑन EOL फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो, या अंडर सस्पेंशन फ्रॉम इतने टू इतने, ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिकवरी वाज नॉट मेड फ्रॉम हिज सैलरी। समझ गया सुभाष? वो संदीप? मतलब वो इसमें मेंशन करेगा जी कि इतने पीरियड के लिए उसने नहीं भरा है इसमें? हाँ वो तीसरे में मेंशन करेगा कि भाई इस महीने UEL था नहीं कटवाई, इस महीने यू सस्पेंड था नहीं कटवाई। ठीक है। इससे पहले में कहेगा भाई 50 किस्त भरनी थी, इतनी किस्तें उसकी कंटिन्यू भर दी, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो लमसम भर दी। या तीसरा न्यू कहेगा कि भाई उसने इतनी किस्तें भरनी थी और रेगुलर बढ़ता रहे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? हाँ जी। लेकिन आपका सवाल यहाँ तक पूरा नहीं होता, उसमें चौथा क्वेश्चन और बनाता है। वो यूँ कहता है भाई ये जो 7435 रुपये जो इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट जो ही प्रिंसिपल ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद अगले महीने, जिस तरह जून की तनख्वाह में उसका 5,000 प्रिंसिपल की कट ली नहीं शबनम बेटी, हाँ जी। ये जो अगस्त जुलाई की तनख्वाह बनेगी, इसमें जो उसकी मिनिमम इंस्टॉलमेंट होगी इंटरेस्ट में भी 5,000 रुपये से कम नहीं होगी। मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की होती है उससे कम नहीं हो सकती। ब्याज की। हाँ फालतू वो, हाँ ब्याज की। मान लो उसका 14,000 ब्याज बन गया, हाँ जी। पिछले में 14,000 बनया था, और हाँ कितनी थी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, कितनी थी? 1,000 रुपये। 5,000। 5,000 अरे थी। पिछले में 5,000 कहाँ थी? 2,000 थी पिछले में। पिछली हाँ सर। तो 2,000 थी, तो हाँ जी। 2,000 से ज्यादा DTO तो काट नहीं सकता, हर महीने 2,000 ब्याज के रूप में काटेगा, जो लास्ट में बच जाएगा वो। और कर्मचारी 2,000 से फालतू कटवा सकता है। अगर वो कह दे भाई मेरा ब्याज 2 किस्ता में काट लो, तो 7,000 की 2 किस्त बनाऊंगे, काट लेंगे। समझ में आ गई बात क्या? बिल्कुल जी। अब जो चौथा क्वेश्चन वो बना है, अगर भाई यू ब्याज शबनम भूल गई, तनख्वाह बिल बनावत थी शबनम है भाई, इसने देखा पता जून की तनख्वाह देख के बनाई जुलाई की, जून की तनख्वाह का
कंप्यूटर खोला भाई इसकी तो किस्त पूरी हो ली और बोला जी ब्याज पे वो वर्कआउट को नहीं होया वेरीफाई को नहीं करे एसओ ने मैं कैसे काटूँ चाहे वेरीफाई हो रहा हो या ना हो रहा हो 5,000 रुपये इसके काटने जरूरी थे यदि नहीं काटे तो उस पर पैनल इंटरेस्ट लगेगा और ये जो 4 महीने 1 और 2 3 महीने इस केस में इसकी रिकवरी को नहीं हुई नहीं को नहीं हुई होगी राहुल पवन तो इन जो जिस महीने में इसकी रिकवरी नहीं हुई अब जिस तरह ये देखो 11-24 में को नहीं कटे 3-25 में 4-25 में को नहीं कटे तो इन पर भी यो पैनल इंटरेस्ट देगा अगर इसका इंटरेस्ट नहीं कटेगी वो उस टाइम इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल को नहीं कटवाया भाई तन्ना लोन लिया जद के नहीं कहा था कि मैं विदाउट पे पाऊंगा और किस्त को नहीं भरूँ तो मेरे पास फालतू पीछे ना लियो और मैं सस्पेंड को नहीं हूँ पहले जितना लोन दिया उसमें तो ये लिखा था हर महीने किस्त काटी जाएगी सैंक्शन दे ही उसमें लिखा था हर महीने काटी जाएगी लेकिन काटता कहाँ अगले की तनख्वाह नहीं बनी तो कहाँ से काट लेंगे हम तो ये इसको बोलते पैनल इंटरेस्ट ठीक है तो पैनल इंटरेस्ट इस पर कैसे वर्कआउट करा मैं पैनल इंटरेस्ट मिनिमम 10% होता है ठीक है भाई फिक्स अब होता है देखिए है फिक्स होता है 10%। हाँ फिक्स है अब ठीक है सुनिए 11-24 में इसकी तरफ से 85,000 रुपये बकाया थे कि नहीं थे हाँ जी और 3-25 में थे 70,000 हाँ जी 4-25 में भी थे 70,000 हाँ जी इन तीनों को जोड़ लो और इसका 10% काट लो बताओ कितना बन गया सर ये जो 1/12 की है ये फॉर्मूला का पार्ट है। हाँ हाँ 1875 बनेगा जी है 1875 जी 1875 कते ज़्यादा बन गए हो ये नहीं बनेगा जी देखो जी कितने बनाएंगे 1875 बनते हैं सर। बस फिर प्लस इसमें प्लस कर देंगे हाँ जी इतने हैं। प्लस तो पैनल पैनल इंटरेस्ट 1875 8 और 5 13 1 और 3 4 7 11 1 4 5 7 13 ये देगा he will pay रुपीज 9,313 as interest and penal interest from his salary after completion of principal amount और यहाँ लिख देना है HD अकाउंट्स पर्सन यहाँ एक्शन नहीं लिखना इनाली सोदर तो जा ली पवन ओली तो गुरु जी ये क्या है जी ही विल पे रुपीज 9313 एज इंटरेस्ट एंड पैनल इंटरेस्ट फ्रॉम हिज सैलरी
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। बताओ भाई, आया समझ में कुछ? सर ये पिनल इंटरेस्ट उस पे देंगे जिस जिस टाइम में उसने पेमेंट नहीं की होगी। तो उसी का लगेगा। ठीक है मैंने ये तीन तीन अमाउंट कब की जोड़ी है? सर, जिसमें सस्पेंड था और एक में मतलब विदाउट पे था, अपन वो चाहे कुछ भी था उसने, जमा अपन तो नहीं ये कराया। देखना भाई हमारी किस्त कौन देगी, ठीक राहुल की किस्त कौन देगी, तो राहुल को जो कहेगा मेरा भाई तने टाइम पे दिए को नहीं, बोला जी ब्याज ले लिए, बोला ब्याज क्यों ले लूँ, जुर्माना भी लगेगा तेरा, ये जुर्माना है पेनल इंटरेस्ट। सर, और वो जो लिखवाया था एसडी पर्सन, अकाउंट्स पर्सन, वो भी लिखना जरूरी है? ये जरूरी है, इसे बिना तो नंबर कटा, बोला मैं 15 नंबर का तो करया, एग्जामिनर ने मेरे 12 नंबर दिए। अरे कौन सा 12 एसडी नंबर तो पर्सन जी? अकाउंट्स अभी जो सर पर्सन ने का बताया मतलब था। एसओ, एओ, सीनियर एओ, सीओ, इंटरेस्ट वही वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, डीडीओ नहीं कर सकता। लाइन के साथ ही लिखना है ये, है ना, कि एक लाइन ये छोड़ के अलग से? जहाँ भी ब्याज आप कैलकुलेट करोगे वहाँ आपने ये लिखना है, ठीक है। ठीक है नहीं? हाँ जी। अगर आपने सर मोर बन, हाँ इसमें एक कंडीशन और बनती है, अगर मान लो ये तीसरी वाली कंडीशन है, बीच बीच में उसने दी नहीं और लास्ट में फिर लमसम भरते फिर लास्ट में लमसम भर दे, बस फार्मूला यही लगेगा। मान लो फरवरी में भरते हो 20,000 में तेरे थे नहीं, फरवरी 26 में है, हाँ हाँ और मार्च 26 में कट्टे 20 भर दे ले डैश मार जो आगे। वो ठीक है सर। फार्मूला तेज को नहीं, वो डिसकंटिन्यू एक बार होगी नहीं, इरेगुलर हो गया मतलब, है ना जी? इरेगुलर। हाँ, चाहे वो कम मोड पर है, बस ज्यादा पर है, ठीक है। नहीं इसमें कट्ठे भर दिए तो अपना वो ब्याज कम हो जाएगा, अपन तो प्रोडक्ट काटने ही है, जो बैलेंस एट द एंड होता है नहीं, इस अमाउंट को प्रोडक्टिव मेथड बोलते हैं। प्रोडक्ट निकालिए, अब कितने पैसे बैलेंस बचे हमारे। सर फरवरी में अगर वो पे कर देता है 20,000 रुपए, तो इंटरेस्ट कब से कटना स्टार्ट होगा? फरवरी में कर दिया, मार्च से कटना शुरू हो जाएगा। और क्या जी? ठीक है, ओके। मतलब सुनो, जो आप या निचली लाइन पढ़ी को नहीं, बता मन क्या लिखवा मैंने, ताकि इंटरेस्ट एंड सर फाइनल इंटरेस्ट फ्रॉम हिज सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ जी, क्लियर? ये वो हो गया। हाँ जी, ठीक। कोई बात नहीं बेटे, यार 100 बन जाओगे नहीं फिर बोल्डनेस आ जाएगी। वैसे गुरु जी सारे दफ्तर में इसी सिस्टम से काट रहे हैं ना जी, वो कौन सा जो लास्ट में लिखवाया इरेगुलर वाला जी? दफ्तरान तो बेरा को नहीं, एक यो फार्मूला गाना है यही कट रहा है जी। नहीं, यो भी एसओ ने बता रखे है, ये बोला भाई रिकवरी शेड्यूल बना ले। मैंने भी 10-12 साल इसी पे रिकवरी स्टेटमेंट बनाई जी एक्सेल में। नहीं तो न तो के 3 घंटे में पेपर थोड़ा देना, तने तो 8 घंटे पूरे करने थे, बहन तो 3 दिन में करो। तने कौन पूछने वाला था? सही बात है जी। वहाँ तो आपको 1-1 मिनट की कीमत है आपकी पेपर में है। पर इन्होंने कभी नहीं। सुनो मेरी हाँ बात जी। सुनो, हाँ। आप उस तरीके से निकाल लो, आपको कोई मना थोड़ा करे है, लेकिन उसमें टाइम कितना लगे है बताओ, इसमें कितना टाइम लगे भाई, बता विक्रम। इसमें तो टाइम ही कुछ नहीं लगा है। नहीं उनमें तो कुछ भी टाइम को लग गया, इसमें तो टाइम लग गया, कौन लग गया हाँ जी, मंथ वाइज लिखने में। हाँ जी, हाँ टाइम जी। लगा है सर उसमें। फिर इसे मान ले 100 इंस्टॉलमेंट हो तो 100 महीने लिख देने, तो आधा आधा पौना घंटा खराब कर देगा तू। हाँ बिल्कुल जी। फिर हमने समय बताना है। नहीं, जब मैं तो आपको वैसे ही बात कर रहा जी भाई, दफ्तरों में सिर्फ यही करते हैं, और जो बीच में कोई रह जाते हैं ना कोई। अरे सुन ले भैया, वो दफ्तर है कि तो मैं बात बता लग रहा हूँ तेरे को, ताकि दफ्तर में तो लकीर के फकीर है,
इफ जो लकीर के फकीर हैं तो वॉइस स्टेटमेंट बना के ले आऊंगे। अब मान लो आप एसओ हो, आप क्यों किसी अन्य तरीके बताओगे? आप दौड़ लिया एसओ साहब है एक यो इंटरेस्ट वेरीफाई करना है, या भाई दिखा, तो आप देखोगे, अगर अपने दफ्तर का है तो फ्री कर दोगे, और बाहर का है जो उसका मैं 1000 रुपये का ले पाऊंगे, तो 500 के नोट अगले जी एसओ साहब की फीस है, हैं? अब वो जो तरीके से बना के ले रहे हैं, आप उसने क्या है तो चेंज करवाते फिरोगे, हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप सुनिए, वो तो मंथ वाइज ब्याज बना रखे हैं, आप N+N वाला फार्मूला ला के 1 मिनट में उसकी वेरिफिकेशन कर दोगे ताकि वो ब्याज सही है गलत है, काट के देख ले। बता भाई पवन कुमार जी, पवन है, हाँ जी सर। आप मान ले आप एसओ हो और आप जी। दो रहे वो ब्याज की आ गई, सर एसओ साहब यो ब्याज की फाइल कीजिए, एक ब्याज वर्कआउट करना है, बिना एसओ एओ के कोई भी इंटरेस्ट मतलब फाइनल नहीं माना जाता। आप कहीं भी जाओगे नहीं कहेंगे आपके दफ्तर के एसओ एओ से वेरीफाई करवा के भेजो, तभी तो कह रहे हो दूसरे जिस महकमे में एसओ को नहीं, उनके वहाँ आओगे यार ये चल पवन बाबू जी जाना है मैंने उनके दफ्तर में एसओ, इनके तो एसओ होता नहीं एक्शन में, तो ये तो डीए हुआ है सारे नकली सौदा। अब ये फिरेंगे, एओ से वेरीफाई होती है जी। अरे ये तो तारा एससी ऑफिस में ये बैठे डिवीजन में, इससे में नहीं डिवीजन जी, में वो डिवीजन में पूरे हरियाणा में 3-4 है सारे बैठे। अब 3-4 वो उन्हें में बैठे हैं नहीं आपके वो यूनिट में बैठे हैं, जैसे वो हाँ यूनिट ला लो डिवीजन ला लो के, वैसे तो डिवीजन ऑफिस को बोलो एक्शन ऑफिस को, इसमें तो कहेगी कि आदमी है, इनको पावर को नहीं वेरीफाई करने की, तो उसके पास जाओ बताओ 1000 रुपये इनको जाओ। पावर तो है जी, यहाँ एक और सिस्टम कर रखा है इन्होंने। क्या ये यूं कहे भाई, पहले हम जैसे डिवीजन में है भाई, हमने साइन कर दिया, फिर हमारे ऊपर एओ करेगा तो हमें एओ के इक्विवेलेंट है, हम इसके पहले हम इससे साइन क्यों करें, हम जूनियर थोड़ी हैं। नहीं अब अगर यह बात कहते हो तो मैंने तो व्हाट्सएप को निकलना आंदा, मैं चिट्ठी भी भिजवा दूंगा आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। हाँ जी। रिसेंटली उन्होंने एजी जयपुर को चिट्ठी लिखी है, वहाँ ये जो डिवीजन में जितने कर्मचारी अधिकारी लग रहे हैं इनकी पे वेरीफाई कराया कर दे, तो डीए कराया कर दे, और वो कई सतर पर गलतियाँ पकड़ी गई। फिर इनकी एसोसिएशन मिली, बोला जी हम कोई अकाउंट्स की एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे, हम तो कंपटीशन इंडिया लेवल का कंपटीशन कर रहे हैं, हमें ये पे वेरिफिकेशन हमारा काम नहीं है। वो भी कहते हैं वर्क्स के लिए हैं हम। हाँ वर्क का मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट कराएंगे हम, वो ये नहीं करेंगे आपका। अब उन्होंने डायरेक्शन इशू कर दी, अब पता नहीं सारी एजीओ को करी होगी इंडिया में, लेकिन जयपुर से एक चिट्ठी जारी हुई अभी 20 दिन पहले रिसेंटली, बेटा उरे लिया था यार बादरा की 20 सर्विस बुकांदा था गाड़ी में गेट लिया, बादरा का एडिशनल चार्ज है बेटे, हनुमानगढ़ भी है बादरा का भी है, तो वह दोनों उन्होंने लिख दिया भाई जुलाई की तनख्वाह जल्द मिलेगी जब आपकी पे डीए या एसओ वेरीफाई कर देंगे। तो बेटा घर आवत था, उनके फ़ोन पर फ़ोन गए, सर ने बोला भाई मैं ही सहारा आऊँगा, उधर मैं बादरा होकर निकल जाऊँगा, उनकी वह 15-20 गाड़ी में धरती बांध के सर्विस में, वो मैंने चेक कर दिया, फिर पूरे ही सा वो रह के गया था 4-5 दिन, इसी इन बिटवीन वो चिट्ठी आ गई, तो बोला पापा जी हमारा पंडा छूट गया। मैं क्यों? ने बोला एजी ने डायरेक्शन इशू कर दी, अगले जो स्टेट के एजी फाइनेंस के अफसर हैं वो वेरीफाई करेंगे, टैग वाले नहीं करेंगे। नहीं मन्ना तो हनुमानगढ़ भी जाना पड़ा है, उड़ती
80-90 आदमी आके स्टैंड तो वहाँ थी। तो बोला पापा जी मैंने काफ़ी हद तक तो उन्हें सिखा दिया 3-4 दिन है वो। फिर माँ भाई 2 दिन और आ जाएंगे तो उसी तरह समझ में आ जाऊँगा तो मार दिए घूगी वेरीफाई कर दिए नहीं आओगी तो मैं आ जाऊँगा। तो ये जो आपका ए दो रजावा है पवन है न्यू हाँ जी न्यू बताओ बिना पीछे जावा है क्यों थोड़ा कमरा पर रखे जी उनने जो पैसे दे उसकी करे नहीं करेगी। फिर मैंने क्या गलत बता दिया। अरे उसके पास मैं है 65 डिवीजन है जी, एक एओ के पास 65 डिवीजन है, बताओ हाँ कैसे फिर करेगा वो। हाँ नहीं कैसे नहीं जिसका पीछा पहुंचेगा वो करेगा चाहे थोड़ी हो तब भी पीछे गल्ला करेंगे। मैंने कर मैं कह रहा गुला गिन पोस्ट आप है मैं भी एसओ भी था एओ भी था सीनियर भी था सीओ भी कल सीनियर सीओ तो चंडीगढ़ था और तो सारे महकमा में एसओ हुए अरे फील्ड में तो कोई नहीं। अब जींद में महकमे तो सारे थे जींद की ज़्यादा सर्विस रही है भाई हर टोटल मार्केटर के 12 आदमी थे अपने 3 एओ थे और 9 एसओ थे। अब महकमे तो गणे हो गए वो कांच में बहुत से सर्विस फिर से सर एक या इंटरेस्ट वेरीफाई करना था उस टाइम तो 500 रुपये रेट था ले भाई रख जा। तो मैं जब कहूँ मन्ना तो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव भाई आगू फाइल का मैं 500 रुपये का ले पा गया हमने ठीक है नहीं पवन है। हाँ जी हाँ जी तो आप एसओ बनोगे अगर फील्ड में लागोगे वो बात नहीं आप तो रवि अब तो रेट भी 2,000 का हो गया। अच्छा सुनो ईवीयू बीच में 17 से लेके और ये 25 तक ये खत्म हो गया था मामला क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन देना बंद कर दिया था बैंकों से लोन हुआ चाहिए। ये 1 अप्रैल से फिर लोन एंड एडवांस सरकार ने शुरू कर दी। ये फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई और बताओ कोई। गुरुजी हाँ एक आपने ना वो क्लासिफिकेशन में एक लाइन लिखवाई थी जी, आल्सो रेड विद वाली जी, वो लिखवाना क्या जी। वो अगर सर एक ही हेड कहीं 2 जगह मिले जी एक ही है क्लासिफिकेशन, मतलब सो कोई एक ही मतलब एंट्री हाँ 2 जगह मिल जाए सर। आपने लाइन लिखवाई थी जी आल्सो रेड वाली जी, आल्सो रेड फुट नोट वाली जी, वो लिखवाना सर। वो क्या लाइन थी जी, वो मिली नहीं आल्सो जी। रीड 800 विद मेजर 800 हेड। अदर रिसीट और अदर पेमेंट थी तो 800 अदर रिसीट नहीं नहीं सर ये वो नहीं कह रहा, और ये वो वाली कह रहा है जैसे मान लो 2 में 2 का रेफरेंस आ जाता है कई बार, तो वो एक तो मतलब मेजर जो हेड लिख दिया अपन ने, फिर दूसरे में लिखते हैं आल्सो रीड विद मेजर अच्छा हेड दिस। आल्सो रीड विद मतलब ये है भाई दो जिस तरह कल मैं पवन और की बता रहा था हाँ जी अगर भाई नहरी माल भी और बरानी माल भी वो डीआरओ के पास आता है तो 2 महकमे की इनकम है हुआ रेवेन्यू की भी वही हाँ जी पूछ रहे हैं नहीं हाँ जी हाँ जी, वही मतलब रेवेन्यू की भी आ गई हाँ जी। और इसमें इरिगेशन की भी आ गई 2 का पैसा इकट्ठा आया। एक एक किसान का है सुनिए मैं बता दूं आपको नहीं दे रहा हो तो एक वो ये एक नहरी माल होता है एक बरानी माल होता है। अच्छा जब तक हमें पढ़े को नहीं थे तुम्हारे गांव में तो बरानी जमीन भी थी भाई जो तो ये भी रह रहे होंगे 50-100 किले तो हम तो नहीं में सोचा करते नौकरी करी तने लड़क लाग रहे थे अगो या जो उसी में पानी को लगता वो बरानी माल होता होगा और जो जमीन में पानी लग गया वो नहरी माल होता होगा। लेकिन एस करने के बाद पता लग गया अगर वो पानी लागो चाहे ना लागो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो बरानी माल लेते हैं वो तो पूरी ज़मीन का लेते हैं उसके 5 एकड़ हो उसके 10 एकड़ हो उसके 50 एकड़ हो क्या वो पानी लगे ना लगे वो तो टैक्स है रेवेन्यू अगर भाई यूज टैक्स तो आपने देना पड़ेगा। और ये इरिगेशन वाले पवन और ये यूं लगते हैं हमारा पानी तनका किले में लाया जिस एरिया में इनका नहरी पटवारी लिखा होगा भाई जमींदार के 10 एकड़ में से 7 एकड़ में इसने इस फसल के दौरान 7 एकड़ में पानी का प्रयोग किया नहरी पानी का
उस पर अभियान नाचता है। आई विक्रम समझ में भाषा को नहीं आई? ये तो ठीक है गुरु जी, तो आपने कर बताया था जी, मैं तो वो तो सेंटेंस ये पूछ रहा हूँ सुनो जी। भी, सेंटेंस तो रेड विद लिखा था, हाँ जी, वो पूरा सेंटेंस बता दो एक बार जी, क्या लिखा था। वो पवन बता दिए भाई, मेरे तो याद नहीं मैंने क्यों कौन सा सेंटेंस हो। मैंने कुछ अंग्रेजी आवा सेंटेंस थोड़े बनाने आओ मैंने, मैं बोल दूँ मैं बुका दूँ तब मैं। हाँ भाई। अरे जी तो सबने ना हो जी। शबनम मैडम बता देगी। राहुल लिखवाए थे भाई, कौन से सेंटेंस लिखवाने इसने? हाँ बस सर पास्ट वही पर है, आल्सो रेड विद पास्ट दिस। नहीं, पास्ट परफेक्ट अच्छा टेंस है ये तो, जो आप बीत लिया वो बता दे हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, तो इतने तो याद है हमारे लग भी। वो वो सेंटेंस लिखवा दे भाई से ना, बता दिए विक्रम ने। अरे ठीक है। एक या तो सर है, मैं मान लो डबल लोन कोई बीच में ले ले, फिर उसका वो अलग करवाओगे के कैसे डबल मामला जी? लोन कैसे? भाई एक लोन चलाने लग रहे उसकी रिकवरी, और उसने फिर बीच में वो आधा हो गया, फिर और दूसरा फिर लोन शुरू हो गया यूं उसका। कोई एक लेक्चर में थोड़ा हो गया, 15 नंबर का सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो इसके पैनल भी कटवाऊंगा। हाँ जी, फिर आपको HBA की 3 किस्तों में आता है। हाँ जी, पहली किस्त ये आ गई भाई, दूसरी किस्त ये आ गई, तीसरी, उनका उनका तीनों का सेपरेट सेपरेट निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ करवाऊंगा एक, वो तो न्यू इतना न्यू को नहीं भाई मैं फीस ले तो पवन। देखिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों का अधिकार नहीं मानना चाहता। मेरे मन में ये होती है भाई आप लोग छोटी छोटी पोस्टों पे हो,